ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। ये न था न रहेगा, ये बीच में भास रहा है, कुछ समय बाद ये स्वप्न की तरह मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व रहेगा। महाराज जी आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, ना जान पाओ तो बस अब इतना ही है। अब इसके आगे अनुभव गम्य भजेंगे संता, अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारी सुनो भवानी। भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं, ये बातों से नहीं बताया जा सकता जी। महाराज जी इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी जब तक उस स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ, मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम। देखने वाला ही ले, देखत देखत ऐसा देखा, बीत गई दुविधा, रह गया एक। एक एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक सब में एक। हजारों घड़ों में हजारों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो हजारों सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। घड़ों के नाश से सूर्य का नाश थोड़ी हो गया, वो तो अविनाशी चमक रहा है। जूही श्रीवास्तव जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि परिस्थितियों या प्राणियों से आशा ना करके केवल आत्म सुख की आशा करनी चाहिए। महाराज जी इसमें पूज्य भाई जी ने किस आत्म सुख की बात की है और ये आत्म सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा है श्री भगवान। जब हम भक्ति के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम रूप लीला धाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम कर्मयोग के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से होकर संपूर्ण चराचर जगत को सुख पहुंचाने की लालसा, बदले में कोई न चाह, तो इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ज्ञान मार्ग से ज्ञान योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहें तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके, पांचों कोशों का बाध करके, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश, इन सब कोशों का बाध करके तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आशा रहित हो जाना, सत असत चिंतन रहित हो जाना, शांत, वो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके अखंडानंद को प्राप्त होता है। सबसे कठिन समस्या है ये व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा का त्याग करना, सबसे कठिन बात है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। हमारे यहाँ सेवक वाणी रस ग्रंथ का सिद्धांत है। सेवक वाणी कह रही कि वेद पुराणों का खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब कर्म धर्मों में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। व्यक्ति से आशा, वस्तु से सुख की आशा, किसी भोग से सुख की आशा, यही हमारे अत्यंत समीप आत्म सुख को ढके हुए है। समीप अर्थात मैं ही हूं। अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव को प्राप्त होकर इंद्रियों के भोगों में जो सुख का अनुभव करते हुए विचरण कर रहा है, मन और इंद्रियों के साथ तदात्म भाव करके, वो कभी आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर भोगों की आस, वस्तु व्यक्ति स्थान की आशा का त्याग करके कर्तव्य का पालन करते हुए
शरीर निर्वाह और धर्म में विषयों का सेवन करते हुए और निरंतर सत चिंतन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करता है, तो असत चिंतन का त्याग होते ही अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सम और निर्मल अंतःकरण में ही आत्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है। जहां सम हुआ, निर्मल हुआ, तो ममत्व हटा, अपने स्वरूप का अपने आप में अनुभव होने लगता है। अपार सुख स्वरूप हमारा है, सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर किसी एक मार्ग का अवलंबन ले, चाहे भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग, और आचार्य की शरण होकर, गुरु की शरण होकर, उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए। संयम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। है बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। विषय की आस की पास नहीं तोड़ पाते बड़े बड़े साधन करने वाले। वस्तु से सुख की आशा, शरीर भोग से सुख की आशा, रुपये से सुख की आशा, मान प्रतिष्ठा से सुख की आशा, इसे नहीं तोड़ पाते। और जिसने गुरु कृपा बल से इसे तोड़ दिया, वही आत्म सुख को प्राप्त हो जाता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु से आशा, किसी व्यक्ति से आशा, धन से आशा, पद से आशा, मान प्रतिष्ठा से आशा, ये बनी ही रहती है। इसी के कारण ना तो भक्ति योग का पूर्ण अनुष्ठान हो पा रहा है, न कर्म योग का और न सांख्य योग का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। बस कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या चल रही, कोई आत्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, यदि आत्मानंद, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मा आनंद के नाम है, ये प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भोगों की आशा का त्याग कर दे। व्यक्ति से आशा का, जो सुख प्राप्त करने की लालसा है, उसका त्याग कर दे। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा परम दुख देने वाली है, पर कैसे बताए? ये मन मानता ही नहीं, बड़ा हठीला है और भोगों की आशा कर बैठता है। लाख समझाओ, लाख इसको अनुभव कराओ कि देखो किसी भी भोग में सुख नहीं है। इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, महापुरुष साक्षी है और अपना हृदय भी साक्षी है। लेकिन यह हठीला मन मानता नहीं है। बुद्धि को अपने अधीन करके भोगों की आशा में यह हमारे समय को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हम अशांत होते चले जा रहे हैं। इन कामनाओं की भीड़ में हम खोते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली है जो संत सदगुरुदेव की चरण आश्रय वृत्ति से भगवदानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए वो इन समस्त आशाओं को काट करके और भगवत चिंतन में डूब जाता है, वही आत्मानंद को प्राप्त होता है। सूरज कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता जी के एक श्लोक में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। महाराज जी, मैं उन सभी भूतों में निवास नहीं करता, ऐसा महाराज जी कुछ समझ नहीं आया। और सब भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए उसमें क्या निवास करेंगे? पहले से ही भगवान बने हुए हैं, उसमें क्या प्रवेश करेंगे? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? बर्फ ही तो जल है, जल ही तो बर्फ बन गया है। तो परमात्मा ही समस्त भूतों के रूप में है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करें? वो उसी रूप में है, तो प्रवेश क्या करें? सब भूत उनमें वास करते हैं, विराट स्वरूप है और भगवान ही सब रूपों में है। ये सूक्ष्म स्वरूप है, मैं प्रवेश नहीं करता, ये भगवान की गुप्त बात है। क्योंकि मैं ही उन रूपों में विराजमान हूं, इसलिए प्रवेश क्या करना? बात को समझिए। भगवान ही भूतों के रूप में विराजमान है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करे? दूसरा कुछ हो तो प्रवेश करे, वही सब रूपों में विराजमान है, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। राधिका शरण जी।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति की ओर चलने वाले सभी साधकों के ऊपर क्या एक जैसे सिद्धांत का फल मिलता है, या सब पर अलग अलग कृपा होती है, या फिर भावों का होता है। कौन किस भाव से भगवान का सेवन कर रहा है, कितने भाव से सेवन कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसके अनुसार उसको सुख मिलता है। 50 लोग एक जगह बैठ के जप कर रहे हो तो 50 के भाव अलग होंगे, 50 का फल अलग होगा। मंत्र भले एक ही हो, समय एक हो, स्थान एक हो, लेकिन फल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी भावधारा, उनकी तन्मयता, उनकी एकाग्रता, उनका लक्ष्य अलग फल की वृत्ति प्रदान करेगा। और स्वभाव महाराज जी प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन का स्वभाव होता है। हाँ, स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपना दैवी संपदा से युक्त होकर साधु स्वभाव गहोंगो। क्योंकि ये स्वभाव 3 गुणों से युक्त है, तो कभी आसुरी, कभी दैवी, कभी मानुषिक, ये ऐसी वृत्ति बदलती थी। कभी दया, करुणा, शांति, भजन, कभी अशांति, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब प्रपंच होता है। कभी निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, ये सब होता है। इन गुणों का चक्र चलता रहता है। और हमारा स्वरूप गुणातीत है, इसलिए निरंतर भजन करके अपने स्वभाव को भजन में बना दे। यह जो पर्योमोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रचाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारी जबान का एक स्वभाव बन जाए, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, ऐसे बार बार नाम लेने का स्वभाव बन जाए। भगवान के चरित्र सुनने का स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारे कान जो है वो हृदय से प्रियालाल के चरित्र सुनने के लिए लालायित रहे। हमारी वाणी प्रभु की चर्चा करने के लिए लालायित रहे। हमारे हृदय संत समागम के लिए लालायित रहे, तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हमारा स्वभाव न बदला तो हमारी साधना का मतलब क्या रहा। 3 गुणों के अनुसार तो सबका स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन गुणातीत स्वभाव हो जाना, भगवत स्वरूप स्वभाव हो जाना, यही हमारे मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम के द्वारा अपने स्वभाव को बदल दें। माता प्रसाद यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान महाराज जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आपके बताए हुए प्रकाश के माध्यम से चलने का प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन महाराज जी आगे बार बार गिर जाता हूं। हाँ देखो, क्रोध का मूल क्या है? काम है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है। कामा संजायते क्रोधा। जब हम कामना करते हैं ऐसा हो और उसके विपरीत होता है तो हमें क्रोध आ जाते हैं। हमें चाहिए कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, मेरे प्रभु जैसा चाहते हैं वही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। यदि हम जहां हमें क्रोध आ रहा है उससे विचार पूर्वक देखें कि मेरे भगवान के द्वारा किया हुआ विधान है और ये विधान मंगलमय भगवान के द्वारा है, इसलिए मेरा परम मंगल होगा, मैं क्रोध क्यों करूं? जरूर विपरीत है, पर क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा किया हुआ विधान है। ईर्ष्या मेरे से बढ़ा जा रहा है आगे, मत्सरती, मत्सरता ये बहुत गंदी चीज है। ये अपनी भी हानि करती है और दूसरे की भी हानि करती है, इसलिए नहीं, ईर्ष्या मत करो। जितना तुम्हें भगवान दिया है तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार दिया है। तुम्हें जो चाहिए वो भगवान से साधना करके मांगो, आराधना करके मांगो। किसी पे ईर्ष्या क्यों करो? सब में भगवत बुद्धि धारण करो और लोभ नाम का बढ़ाओ। आज 10,000 जपा, आज 15,000 जपा, आज 20,000 जपा, तो धन का लोभ नष्ट हो जाएगा और भगवदानंद की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए मंगलमय भगवान का विधान मानो। ईर्ष्या को शांत करने के लिए सब में भगवत भाव करो। लोभ को शांत करने के लिए खूब नाम जप का लोभ बढ़ाओ, बहुत आनंद आ जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान का नाम रूपी धन जिसके पास है वही सबसे बड़ा धनी है। ईर्ष्या हम क्यों करें किसी से?
इतनी फुर्सत क्यों आपको है दूसरे के विषय में ईर्ष्या करने की? नाम जप करो, मन को समय ही मत दो, इसको समय देना बहुत ये धूर्त है, बहुत धूर्त है। अगर खाली समय रहे तो पटक देगा ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे दलदल में कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बड़ा ये दुष्ट है, बड़ा ये नीच है। ये कभी प्रिया प्रीतम के प्रेम में सम्मिलित होने के लिए, लीला में सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं होता, ये भोगों में सम्मिलित होने के लिए राजी होता है। ये बड़ा दुष्ट है, इसको लाख समझाओ, संतवाणी सुनाओ, शास्त्र पढ़ाओ, इसको हृदय से समझाओ कि देखो भाई नहीं सुख है, फिर भी हठीला नीच गति वाला मन भोगों में ही लगाता है। इसलिए अगर कोई भगवान का कृपा पात्र बनकर नाम जप करे तो इस मन पर विजय प्राप्त करे, तभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि ये नष्ट हो जाते हैं। प्रीति जी दिल्ली से, महर्षि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि न निंदिया न उत्सत जाके लोभ मोह अपमाना, हरख सोगते रहे न्यारो ना ही मान अपमाना। महाराज जी क्या इस स्थिति को प्राप्त करना अनिवार्य है मुक्ति के लिए? ये बहुत कठिन प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना इनके आए बनेगा ही नहीं। किसी की निंदा नहीं करनी, कुत्सित विचार नहीं करने, लोभ नहीं करना, मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो तो पद में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ भी पद में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, शत्रु मित्र समझान, ईमान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। मानापमानास तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। जब तक वो द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठता तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। देखो गुरुवाणी जी या भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता जी या भागवत जी या रामचरितमानस जी, ये जो बड़े बड़े सब ग्रंथ हैं, आप सिद्धांत देख लीजिए एक ही मिलेगा, सबका सिद्धांत एक ही मिलेगा। सब वो शब्दों का परिवर्तन केवल होगा, भाषा परिवर्तन होगा, सिद्धांत एक ही मिलेगा। जब तक आप द्वंद्वातीत नहीं होंगे, जब तक त्रिगुणातीत नहीं होंगे, जब तक आशातीत नहीं होंगे, कामना रहित नहीं होंगे, तब तक मोक्ष पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। रेणु भारद्वाज जी, महाराज जी गीता जी में भगवान ने स्वधर्म पालन का बहुत बल दिया है। महाराज जी क्या स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करने से प्रभु की प्राप्ति ही संभव? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर स्वधर्म का पालन करना, पहले समझ ले कि स्वधर्म क्या है। अगर हम शरीर धर्म को लेकर बात करते हैं तो परधर्म है। शरीर स्व है या पर? अगर कोई थोड़ा भी विवेक रखता है तो इस पर विचार करके बताओ, शरीर स्व है या पर? पर है। ये स्व नहीं है, ये पर है। ये प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से रचित है। और पर धर्मो भयावहा, पर धर्मो भयावहा, इसीलिए आप भय को प्राप्त होते, मृत्यु को प्राप्त होते, दुख को प्राप्त होते, संशय को प्राप्त होते, संकट को प्राप्त होते, बंधन को प्राप्त होते, क्योंकि पर धर्म में है, स्वधर्म में नहीं। स्वधर्म क्या है? भगवान की आराधना करना, पति में भगवान को देखना, पुत्र में भगवान को देखना, परिवार में भगवान को देखना, रात दिन भगवत भाव से चिंतन से सब परिवार की सेवा करना, नाम जप करना, ये स्वधर्म है। भगवत भाव रहित शरीर भाव को लेकर के तो ये परधर्म है, ये आवागमन से मुक्त नहीं कर पाएगा। अच्युत भावना विहित निष्काम कर्म भी वो मोक्षदायी नहीं होता। भगवत भावना विहीन निष्काम कर्म भी उत्तम फलदायी नहीं होता। इसलिए सब में भगवत भावना की जाए, यही स्वधर्म है। सब में भगवत भाव से आराधना की जाए, नाम जप किया जाए, कोई नशा न किया जाए, गलत आचरण न किए जाए, अपने पति को, अपने परिवार में भगवान को देखो, यही स्वधर्म है। क्योंकि वही भगवान हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है और स्व वही है। शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वधर्म, स्वधर्म माने भगवत आराधना, आत्मस्वरूप में स्थित होना, ये पर धर्मो भयावहा, ये शरीर पर धर्म है। हम भगवान के दिव्य अंश हैं और जो भगवान का अंश है वो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हम परमात्मा स्वरूप हैं।
और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहना ही स्वधर्म है, शरीर धर्म में स्थित रहना परधर्म है। ये बात अध्यात्म से मैं कह रहा हूं। नितिन जी होशंगाबाद से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काशी में महादेव जी को देखकर और काशी के घाटों को देखकर किसी को वैराग्य चढ़े तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाबा जी का स्वरूप ही सन्यासी वाला है। लेकिन महाराज जी, वृंदावन में आकर और प्रिया प्रीतम को देखकर किसी को घोर वैराग्य आ जाए, ये बात महाराज जी समझ के बाहर की है। सही पूछो तो काशीनाथ को भी यहां वैराग्य हो जाता है काशीनाथ को भी यहां वैराग्य हो जाता है। गोपी बने हुए, गोपीश्वर बने हुए वृंदावन में विराजमान है। जो प्रेम है ये समस्त राग नष्ट कर देता है। देखो, थोड़ी सी मलिन झांकी, निर्मल झांकी नहीं कह रहा हूं, मलिन झांकी, प्रेम ना होकर के वो राग है, पर उसका स्वरूप देखो। संसार में उसे प्रेमी कहते हैं, पर उसे राग कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता। उसे कामासक्त चित्त को राग कहा जाता है। एक लड़की एक लड़का दोनों थोड़ा सा राग कर लेते हैं, अब उनके मिलन में बाधा पहुंचने लगी, दोनों अपने अपने परिवार को छोड़ देते हैं। अब उनके परिवार भारी विरोध में उतर गए, दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। सुना है नहीं सुना? एक लौकिक राग में इतनी ताकत है कि दोनों अपने परिवार को छोड़ दिए, दोनों अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा राग त्याग कि दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। फिर ये तो प्रेम देश है, ये तो प्रिया प्रीतम का प्रेम देश है। यहां वैराग्य हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? वृंदावन में वैराग्य होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेम समस्त रागों का नाश कर देता है। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उससे जैसा वैरागी कौन होता है? गोपियों जैसा वैरागी कौन था? तभी तो उद्धव जैसे वैरागी गोपियों की चरण धूलि पर अपने मस्तक को रखा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। क्यों? क्योंकि गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपियां, न पति न पुत्र न परिवार न शरीर, कोई राग नहीं, और सबके बीच में रह रही, सबके बीच में रह रही है। इसलिए भाई, ये प्रेम देश है। यहां वास्तविक वैराग्य तो यही होता है। वास्तविक क्या मतलब? मोक्ष त्यागी भी यही है। काशी में तो वैराग्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन वृंदावन में वैराग्य मोक्ष त्याग करके भी होता है। मोक्ष के भी वैरागी यहां मिलेंगे। प्रेमानुरागी जन यहां मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है। देखो ना, हमने आपको साधारण मलिन उदाहरण दिया कि वो 20 वर्ष से प्यार करने वाले माता पिता परिवार को छोड़ देते हैं। ज्यादा बिन पड़ा तो अपने प्यारे प्राण और देह का त्याग कर देते हैं सांसारिक राग के लिए। फिर परमात्मा से प्यार करने वाले अगर संसार से वैराग्य कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज जी, बाहरी दृष्टि है अपनी, इसलिए हम बाहरी वस्त्रों के त्याग को या ऐसे को वैराग्य कहते हैं। वास्तविक वैराग्य ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ है और अंदर से इसका हाँ, वास्तविक वैराग्य तो उसे कहते हैं। देखो, वैराग्य की 3 स्थितियां बताई गई शास्त्रों में। पहला कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब मुझे भोग की इच्छा है, पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और प्रबल इच्छा भोग की है, पर उन भोगों को नहीं भोगता क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। इसे कहते हैं त्याग। दूसरा है वैराग्य। भोगों की उपस्थिति पर भोगों की इच्छा ना होना, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोग की इच्छा ही ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं उपरति। भोग है, ये भोगने वाली वस्तु है, ऐसी स्मृति का भी नाश हो गया, उसे उपरति। उपरति को ब्रह्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष उपरति को प्राप्त होता है। महाराज जी, पहली स्थिति जो है त्याग आपने बताई, ये तो साधक की बहुत दुखद स्थिति है ये, क्योंकि तन छाड़े मन गए है, दोनों ही दुख होए।
तन से भोगना नहीं और मन बार बार भोगने की चाह करता है, दूना दुख होता है। तो इसी को तो पार करना कठिन। वैराग्य आ गया फिर क्या हो, तो जीत गया, जीत गया। असली वैराग्य आ गया तो जीत गया। अभी तो त्याग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, पर मन हमारा भोगों में लगा है। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद परिस्थिति होती है, और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। वैराग्य, शुद्ध वैराग्य आना, भोगों में अरुचि हो जाना। जैसे बमन को कोई खाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे भोगों में अरुचि हो जाने को वैराग्य कहते हैं। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों में अरुचि हो जाना, रुचि ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों में रुचि है, पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करना, इसे त्याग कहते हैं। महाराज जी उपरति तो बहुत ही तब वो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को, जो उपरति को प्राप्त महापुरुष, वो उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। मोनिका जोशी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति कुछ भी अगर मेरे से काम कराना हो तो नाम जप का लालच देते हैं। मुझे पियर जाना है तो 50,000 नाम करना पड़ेगा। मेरे को लड़ाई हो गई है तो फिर बात मेरे को फिर से करनी है तो 10,000 नाम जप करना पड़ेगा। बहुत कहाँ है यहाँ पति? आपके पति है? यहाँ नहीं आए? आए होते तो हम उनका स्वागत करते। कभी मैसेज करती हूँ तो फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो राधा राधा लिखो तो फिर नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम हमारी बात जरूर उनको कह देना कि बाबा ने प्रणाम कहा है आपको। हे पतियों, ऐसा व्यवहार करो यार, तो सब बात बन जाएगी। ऐसा व्यवहार, हम तो कह रहे पति ऐसा व्यवहार करे, पत्नी डबल करे। उस पतियों को सुधारने के लिए कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तुम गंदे आचरण नहीं करोगे, तुम राधा नाम जप करोगे, हम तुम्हारे को बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये जीवन कृतार्थ हो जाए। किसी भी भाव से सही भगवान नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल हो जाता है। जिस दिन से राधा शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारे परम मंगल की, परम सुख की नींव पड़ गई। बलियारी उस पति को जो आपको भजन में ऐसे लगा रहा है, हमें लगता है सब पतियों को ऐसे ही होना चाहिए और सब पत्नियों को भी ऐसे होना चाहिए, तो राम राज्य छा जाए। फिर क्या कहना, फिर तो भगवदानंद छा जाए। बहुत उत्तम बात। हम आपके पति को प्रणाम करते हैं जी। एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो, राधा नाम। बहुत सुंदर। तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत 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 सुंदर। जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है, लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण हो गया। मर जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जप मंगल दिसि दसहु। पर जी एक बार लगने की बात है। हम जो प्रश्न भी पढ़ते हैं, बहुतों के अनुभव होते हैं, बट एक बार लग गया, आगे चल के तो खुद ही महाराज जी वो रास्ता। देखो, कई बार हमको मन हमें नीचा दिखाता है कि यार तुम्हारे अंदर गंदी बातें हैं तो तुम नाम जप क्यों करो। ऐसी बातें कभी कभी प्रेरित करता है। तो हमें चाहिए कि जब हम गंदी बात नहीं छोड़ सकते तो नाम भी नहीं छोड़ सकते। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के 84 जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते। बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन 84 जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी। एक दिन ये भगवत
चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं, तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो, नाम से हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम तम्बाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं, पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहली ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंडवास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। देखो व्यसन, अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे? व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किशमिश खरीद लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किशमिश का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो। वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप नाम जप करो, भजन करो। चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो, भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है। घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार है, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं हम भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ, अब ठाकुर को भोग लगा लो किशमिश का, और उसमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाते। एक बूंद गंगा जल में यदि एक टैंकर पानी डाल दिया जाए तो उसे पूरे को गंगा जल ही कहा जाएगा, इसलिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। भजन करो, खूब भजन करो, खास बात भजन करना है। भजन करोगे सब विकार नष्ट हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। भजन नहीं होगा, ये छोड़ो, विकार छोड़कर भजन करे कभी नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो विकार छूट जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत रखा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। पहली बात हुई राम को, फिर दूसरी बात नाम जप, फिर तीसरी बात तज कुसुमाज। ये गंदे आचरण छोड़ने की बात पहले नहीं कही क्योंकि छूट ही नहीं सकते। पहले भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, फिर ये गंदे आचरण अपने आप छूटने लगेंगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। आज के बाद नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हृदय में पश्चाताप होगा और आप छोड़ देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।